हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका इस चैनल में। और इस चैनल में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का जो हमने लाइट चैप्टर स्टार्ट किया था उसकी सेकंड वीडियो है, उसके आगे के पार्ट्स की बात करेंगे। आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन के पहले हम लोग जानेंगे रेस कितनी तरह की होती है। सेम रे होती है लेकिन उस पर अलग अलग तरह के टाइप्स की बात करेंगे, ठीक है। फिर हम करेंगे इमेज कौन कौन सी तरह होती है, रियल होती है, वर्चुअल होती है, इनका मतलब क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। इसमें सिर्फ हम बेसिक्स के बारे में जानेंगे, जिन हथियार की हमें ज़रूरत पड़ेगी इमेज फॉर्मेशन के लिए सिर्फ उन हथियार के बारे में जानेंगे, उन हथियार को ग्रहण करेंगे, ठीक है। बड़ा वर्ड बोल दिया, उन हथियार को ग्रहण करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले अगर ये वीडियो आपको कुछ भी समझाने में सफल होती है, आपको समझ में आती है पूरी वीडियो, तो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। डील करें स्टार्ट? चलो ठीक है, फिर करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। इससे पहले मैं मार्कर देख लूँ कौन सा सही है। चलो ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन है वो सिर्फ स्फेरिकल की वजह से देखने वाले हैं हम लोग अभी, ठीक है। प्लेन की वजह से मैं एकदम चैप्टर के एंड में बताऊंगा। सबसे ज़्यादा सिंपल वही है, लेकिन अगर आपको टूल्स नहीं आते होंगे ना तो आप वहाँ पे कर नहीं पाओगे। हम पहले इसी की बात कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, ठीक है। चलो, ये एक स्फेरिकल मिरर है। आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने बताया था मिरर्स क्या होते हैं। आप लोगों ने नहीं देखी तो वो वीडियो देख के आओ, इस वीडियो को पॉज करो, उस वीडियो में जाओ, उसको देख के आओ, फिर इसको देखना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। चलो, ये एक स्फीयर का पार्ट होता है ना। सामने से ये ऐसा दिखेगा, बड़ा सा गोला सा, और साइड से ऐसे दिखता है। अब देखो, इसको बताने से पहले मैं आपको सर्कल चैप्टर पे लेके चलता हूँ जो आपने 9th में पढ़ा था। एक सर्कल होता है, ठीक है, ये है उसका रेडियस मतलब सेंटर, और यहाँ से रेडियस अगर आप ड्रॉ करते हो तो वो हमेशा सर्कल के सर्कमफेरेंस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है ना। और अब इसको आप हटा दो जरा एक बार, इतना कर दो, है ना, कर दो इतना। अब देखो ये क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है आपका रेडियस। सो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, अगर आपका एक मिरर है और आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सो ये हमेशा आपका 90 डिग्री एंगल बनाएगा। बात समझ में आ गई? ये हमेशा मिरर के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। यार परछाई में मेरे को अपने बाल बहुत ज़्यादा स्पाइकी लग रहे हैं, ठीक है, सो के उठाऊँ, कोई कुछ बोलेगा नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं, ये हो गया। सो बात समझ में आ गई आपको? जो रेडियस है वो हमेशा अपर्चर के साथ, अपर्चर बोले तो जो सरफेस है उसके साथ हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगा। बात समझ में आ गई? इस ऐसे ही एक लाइन को, ऐसी एक रे को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। बात समझ में आई? जो लाइन, जो भी रे, ठीक है, जो लाइन, जो भी रे किसी मिरर के परपेंडिकुलर हो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। और स्फेयर के केस में वो हमेशा आपके सेंटर से पास करेगा। जितने भी नॉर्मल हैं सब सेंटर से पास करेंगे, ठीक है। ये रे समझ में आ गया। अब पहले बात करते हैं इंसिडेंट रे की। इंसिडेंट रे से पहले जितना भी बोल रहा हूँ लिखते रहो आप लोग, ठीक है। नोट्स नहीं दिए जा सकते शायद, मैं एकदम चैप्टर के एंड में ट्राई करूंगा नोट्स दे दूं डिस्क्रिप्शन में, लेकिन अभी आप लोग ये समझ लो कि आपको सारे नोट्स ना मिले, आपको जो यहाँ बता रहा हूँ वही आपको लिखना है, ठीक है। सो हम बात करते हैं इंसिडेंट की। इंसिडेंट क्या है? एक इंसिडेंट रे बोले तो, इससे पहले मैं आता हूँ एक ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट वो होता है जहां जो कोई भी रे एमिट करता है, जहां से कोई भी रे निकलती है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगर ये एक लड़का है, ठीक है, बाल इसके बहुत अच्छे हैं, खड़े हैं एकदम, और ये एक मिरर है, तो यहाँ से एक रे आती है और इससे जाती है, तो हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, हम मानेंगे यहाँ से रे निकल रही है। अरे यार इस मिरर के तो रे यहीं से आ रही है ना, उसको क्या पता पहले कहाँ से आई हो रे, ठीक है। तो हम इसकी बात करेंगे, यहाँ से रे आ रही है। सो किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर कोई रे निकलती है ना, सो वो ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ से रे निकलती है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, रियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। चलो, सो अब हम बात करते हैं इसकी। ये समझ में आ गया? इस पे आते हैं अब। किसी भी मिरर पे अगर कोई रे आके टकराती है, किसी भी मिरर पे कोई रे आके टकराती है, टकराने से पहले वाली रे को बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। बात समझ में आ गया? कोई भी मिरर में, कोई भी मिरर में अगर कोई रे आके टकराती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब ये जो है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एक मिनट,
मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है यार, और ये फोकस है, सो ये यहाँ से जाएगा फोकस से, ठीक है। फोकस से ही क्यों किया, इसको जाने होगा आप यहाँ पे, ओके। सो नॉर्मल समझ में आ गया, इंसिडेंट समझ में आया। दोबारा बता देता हूँ। नॉर्मल वो रेज होती हैं, वो लाइन होती है जो किसी भी मिरर पे परपेंडिकुलर होता है। इंसिडेंट रे वो होती है जो किसी मिरर पे आके टकराती है। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्टेड की। रिफ्लेक्टेड क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे की अगर हम बात करें तो अभी देखो ये रे आई थी ए बी, इसको सी मान लो, मानने में क्या जा रहा है, ए से लेकर बी तक ये रे कौन सी है? इंसिडेंट, ठीक है। बी एफ सी, बी एफ सी ये क्या है हमारा? रिफ्लेक्टेड, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? सो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। हमने अभी बात नहीं करी, अभी सिर्फ हमने इन चीज़ों के बारे में बात करी, ठीक है। अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। ये मार्कर खत्म हो रहा है, दूसरा ले लेते हैं। चलो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला है ये आपका एक मिरर है, ठीक है। ये है नॉर्मल, परपेंडिकुलर है, यहां से आया, ये है हमारी इंसिडेंट रे। ये एंगल कौन सा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में होगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। लिख लो, ठीक है, चाहो तो लिख लो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और फिर यहां से ये रे आएगा, ऐसे जाएगा आर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्या है? आई हमेशा इक्वल होगा आर के। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, जो करना है कर लो, फिर हम आपको आगे मिलते हैं। नोट कर लिया, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं। ये था पहला लॉ। सेकंड लॉ की बात करते हैं। ये आपका मिरर है, साइड से ऐसा दिखेगा, सामने से ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये है आपकी इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये है आपका नॉर्मल। अरे यार टच कर रही है ये, ठीक है, डरो मत, ये टच कर रही है, टच करके जा रही है, ऐसे है। और ये आपका मिरर ऐसे है। तो ये जो नॉर्मल है ना, और ये इंसिडेंट है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ से यूँ आएगी इंसिडेंट, ऐसे। एक और मार्कर ले लेता हूँ। ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, और यहाँ बीच में जो है नॉर्मल है, ठीक है। सो तीनों जो होते हैं ना सेम प्लेन में लाई करते हैं। ये बोर्ड जो है खुद एक प्लेन है, सो तीनों रेज जो होंगी ना वो सेम प्लेन में लाई करेंगे। सेकंड है आई एन आर ऑल लाई इन सेम प्लेन, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आना चाहिए, अंदर जाना चाहिए, फील कर पाओ बस, ठीक है। लिख तो खुद भी लोगे, बस फील आना चाहिए तुम्हें। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कौन कौन से हैं? ये दो, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, और आई इज इक्वल टू आई एन और आर सेम प्लेन में होंगे, ठीक है। इतने से के लिए मेरे को पूरा बताना पड़ा। अब हम बात करते हैं आगे की, टाइप ऑफ इमेज। इमेज कितनी तरह की होती हैं? इतना समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है करो जल्दी करो बस, हम आगे बढ़ते हैं फिर। चलो, हाँ ये कंप्लीट हो गया ना, इसको मिटा दो फिर। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ इमेज। टाइप्स ऑफ इमेज, ठीक है। एक होती है रियल, एक होती है वर्चुअल। रियल का मतलब जहां पे असलियत में इमेज हो, जहां पे आप एक स्क्रीन लेके जाओ तो वहां तुम्हें इमेज मिले। वर्चुअल का मतलब जहां पे इमेज हो ही ना, तुम्हें पता दिखेगा वहां पे इमेज है, वहां जाओगे वहां कुछ नहीं मिलेगा। नहीं आया समझ में? अब आएगा। पहले वर्चुअल की बात करते हैं। ये एक मिरर है, ठीक है। यहाँ पे आप खड़े हो मस्त एकदम, नहा धो के आए हो, बाल खड़े हैं सारे, ठीक है, बड़े भी हैं थोड़े से, मस्त। अब आपकी जो फोटो है वो यहाँ दिख रही होगी आपको मिरर में। अरे यार नहा धो के आए हो तो बाल सही कर रहे हो, अभी सारे खड़े हैं ना,
सो आपको दिखेगी, सेम डिस्टेंस दूर होगी, ये ए है सो ये भी ए होगा, सेम डिस्टेंस दूर दिखेगी। ये हुआ कैसे, यहाँ से एक रे आई, तुमसे टकराई, इधर गई, ठीक है, एक रे आई इधर गई। अब ये रे टकराई कैसे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टकराई तो वापस आ जाएगी। क्यों हुआ ऐसा ये मैं आपको बताऊंगा अभी, इसमें स्फेरिकल, इसमें जो बताऊंगा ना आपको इमेज फॉर्मेशन, वहाँ समझ में आएगा। अभी बस आपको बता रहा हूँ हुआ कैसे ये, ठीक है। ये रे ऐसे चली जाएगी। सो जब इसको आप इधर बढ़ाओगे, क्योंकि देखो यहाँ तो कहीं मिलेगी नहीं, उधर ही मिलेंगी सारी। सो यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं ये, और इधर इमेज बन रही है। आया समझ में? क्या हुआ, दो रेज आई, दोनों रेज ने इधर इंटरसेक्ट किया, इधर इंटरसेक्ट नहीं कर रही, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहीं इमेज होती है। अब रियल में देखो क्या होगा, अगर यहाँ पे एक मिरर है, मैं इधर खड़ा हूँ, मेरे को दिखेगा, लगेगा इमेज वहाँ पे है मिरर के पीछे, लेकिन रियल में तो इधर कुछ भी नहीं है ना। असलियत में तुम्हारा मिरर दीवार पे है, और दीवार के अंदर से तुम्हें दिख रहा है कि अच्छा एक ऑब्जेक्ट है, तो क्या उसके अंदर सही में जगह होती है? ऐसा नहीं होता। तो यही चीज़ है, यहाँ कुछ नहीं है रियल में, लेकिन फिर भी तुम्हें दिख रहा है, तो ये वर्चुअल हुआ, रियल नहीं हुआ। रियल कैसे होगा, एक ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, और यहां पे तुम हो, क्या हुआ, इधर से रे आई ऐसे चली गई, इधर से रे आई ऐसे चली गई, यहां का इंटरसेक्ट कर दिया। अब अगर तुम यहाँ एक बोर्ड लेके आओगे ना व्हाइट कलर का, तो तुम्हें यहाँ खुद में सही में इमेज दिखेगी, सही में यहाँ पे इमेज दिखेगी एक, ठीक है। सो इसको रियल, इसके बारे में और डिटेल में हम जानेंगे। आपको वर्चुअल समझ में आ गया होगा, रियल में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होगी, रियल हम बात करेंगे आगे, ठीक है। इसको जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। समझ में आ गया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इमेज फॉर्मेशन। यहाँ तक समझ में, सब कुछ समझ में आ गया हो? कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आया करे ना, तो तुरंत कमेंट कर दिया करो, भैया ये समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उसी को दोबारा कवर कर लूँ। टाइप्स ऑफ इमेज कवर हो गया। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की, ठीक है। इसके 3 लॉज हैं, 3 लॉज हैं। पहले लॉ के लिए मैं आपको पहले फोकस को डिफाइन करता हूँ। लास्ट लेक्चर याद हो तो मैंने उसमें बताया था कि ये आपका एक मिरर है, ठीक है, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका आधा होता है फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकस, ठीक है। सो ये तो मैंने बताया था किसमें, आपको दिखाने के लिए। इसकी रियल डेफिनेशन क्या बताई थी, अगर कोई चीज, कोई रे इन्फिनिटी से आ रही हैं, सो ये उनको जहां पे फोकस करेगा ना, जहां इकट्ठा करेगा ये मिरर, आया समझ में? इन्फिनिटी से मतलब बहुत दूर से कोई रेज आ रही हैं, जहां पे ये वाला मिरर फोकस करेगा वही क्या होता है आपका फोकस। कहते हैं कि वो फोकस, आपको समझ में आया? अंदर गया कुछ? जहां पे फोकस करे, तो ये इन्फिनिटी से आ रही है, इधर इसने सारी रेज को मोड़ दिया, और यहाँ पे सारी रेज आएंगी, जितनी भी रेज हैं सब इधर ही आएंगी इस जगह पे। सो ये हमारा क्या है, फोकल पॉइंट, ये है हमारा फोकस। आई बात समझ में? तो अभी हमें यहाँ से पहला पॉइंट मिल गया। क्या पहला पॉइंट है कि रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी विल गो थ्रू फोकल पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, अगर कोई लेंस है और रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये है हमारा फोकल पॉइंट, ठीक है। रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं, सो वो जाएंगे कहाँ से, फोकस से। आई बात समझ में? अब आप में से किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, भैया हम ये कर क्यों रहे हैं, ऐसा हम कर क्यों रहे हैं? ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें निकालनी है इमेज कहाँ बनेगी। अगर एक मिरर है ऐसा, हमारा ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, सो इसकी इमेज कहाँ बन रही है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अब वो इमेज बनेगी ऐसे, हमें पता है क्या करना है, हमें बस ये देखना है कि रिफ्लेक्शन के बाद दो रेज कहाँ पे एक दूसरे को काट रही हैं। यहाँ पे देखो मैंने निकाला कि यहाँ पे एक दूसरे को रेज काट रही हैं सारी, सो इमेज यहाँ की यहाँ बनेगी, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 2 रेज लेनी है और उनको रिफ्लेक्ट कराना है। रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पर भी एक दूसरे को काट दें, वो जहाँ पर भी उनके बीच में इंटरसेक्शन हो जाए, वो हमारा क्या होगा, इमेज बन जाएगी, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ, जो अगर कोई चीज़ इन्फिनिटी से आ रही होगी रे, तो वो फोकस से जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं।
देखो रिफ्लेक्शन में या फिर रे ऑप्टिक्स में, आपको रे ऑप्टिक्स क्या है, जहाँ पे लाइट को एक रे मान के चलते हैं हम लोग, जहाँ पे लाइट सिर्फ सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, यहाँ पे भी देखो सीधी लाइन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। सो अगर कोई लाइट सीधी लाइन में ट्रेवल कर रही है सो वो अपना पाथ हमेशा रिट्रेस करेगी। मतलब देखो यहाँ से लाइट आ रही थी ना, तो फोकस से गई, अगर यहाँ से आएगी तो ऐसे पैरेलल हो जाएगी। तो सेकंड पॉइंट है रेज गोइंग थ्रू फोकल पॉइंट बिकम्स पैरेलल। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग, हम ये कह रहे हैं कि अगर ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकल पॉइंट है, अगर कोई रे फोकस से जा रही है तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल। किसके, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, इसके पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। आई बात समझ में, हमने दो चीज जान ली कि अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से जाएगी, कोई रे फोकस से जा रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। आई बात समझ में। थर्ड की बात करते हैं हम लोग। थर्ड है हमारा व्हेन अ रे गोज फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लैश ऑफ क्लैंस नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट retraces its path। क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं ये हमारा फोकस पॉइंट है, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेंस टेढ़ा नहीं है, लेंस सीधा ही है, ठीक है। फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वो क्या होगा, हमारे यहाँ पे ना मिरर पे परपेंडिकुलर पड़ेगी। मैंने आपको बताया था कि एक रे जो होती है, मतलब एक सर्कल होता है, उसके जितने भी रेडियस होते हैं सब परपेंडिकुलर होते हैं। सो यहाँ पे अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो अपना पाथ पूरा रिट्रेस करते हुए आएगी, जैसे गई है वैसे ही आ जाएगी। हमेशा जब भी कोई मिरर पे परपेंडिकुलर पड़ेगा तो वो अपना पाथ रिट्रेस करते हुए आएगी। आई बात समझ में। ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक। एक मिनट, मुझे गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है। अगली बात समझ में। ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। एक चीज़ है, लेकिन एक चीज़, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल आइकन दबा दो। बिना बेल आइकन सब्सक्राइब मत करना, फ़ायदा नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है। कमेंट कर दो बढ़िया सा कोई, अगर कुछ समझ में ना आई हो तो उसको बता दो, नहीं तो कोई मस्त सा कमेंट कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।